साथियों, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। 13 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के कानून भारत सरकार द्वारा नोटिफाई हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रोटेस्ट की और इसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे किया। यूजीसी एक्ट है क्या, इसको हम सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से। और रोहित वेमुला की मदर्स और डॉक्टर पायल ताड़वी की मदर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन आई थी यूजीसी को कि जो हायर एजुकेशन में जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, रेस के आधार पर भेदभाव या और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे, विकलांगों के साथ भेदभाव या किसी जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसके लिए यूजीसी को डायरेक्शन थी कि आप कानून बनाइए। और यूजीसी ने गाइडलाइंस तैयार की कि किसी को जाति आधार पर, धर्म आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी जो है भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी SC ST OBC के हक अधिकारों की जब बात होती है तो कुछ लोग जो है वो मेरिट की बात करते हैं, वो देश के विकास की उनको चिंता होने लगती है। तो देश हमारा भी है, देश सबका है, देश जो है लोगों से बनता है। अगर किसी को सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी देकर क्या देश खतरे में हो जाता है? कुछ लोगों को सदियों से ही आरक्षण से दिक्कत है, कुछ लोग सदियों से ही पूरे भारत का शासन प्रशासन में भागीदारी उनकी सुनिश्चित है, तो कुछ लोगों को सामाजिक न्याय व्यवस्था से प्रॉब्लम है। इसलिए यूजीसी का जो कानून है किसी भी व्यक्ति विशेष, जाति, समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का कानून है, ये सामाजिक न्याय व्यवस्था की बराबरी करने का कानून है। ये इसमें क्रिमिनल्स कोई भी प्रोसीजर नहीं है। इसलिए पूरे भारत के अंदर यूजीसी जो एक्ट है, जो रेगुलेशन है, इसमें भारत सरकार ने, ये यूजीसी का एक मिशन है, उसने इसको बनाया हुआ है। हम मांग करते हैं कि यूजीसी का जो एक्ट है वो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो और हायर एजुकेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी आधार पर, उसकी रोकथाम ये करनी है। तो ये इसका कानून मतलब ये नहीं है कि किसी को झूठा फंसाया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं ये लिखा है, ना ही क्लियर कट डायरेक्शंस है। अगर इस कानून में यूजीसी में कोई कमी पेशी है, कुछ दिक्कतें हैं, तो यूजीसी को इसको अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और सही ढंग से कोई कमी पेशी है तो वो होना चाहिए। क्योंकि यूजीसी ने जो कमेटी की बात की गई उसमें 10 मेंबरी कमेटी है। 10 मेंबरों में एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं या एक्स ऑफिस मेंबर्स हैं वो इसके हेड रहेंगे, 3 जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो रहेंगे, 2 सिविल सोसाइटीज के मेंबर रहेंगे, एक कोऑर्डिनेटर रहेगा और 2 इसमें इनवाइटीज भी रहेंगे और एक जो है नॉन टीचिंग स्टाफ से रहेगा। लेकिन यूजीसी ने ये सुनिश्चित किया है कि इसके अंदर एक जो है SC ST OBC महिला और विकलांग भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हर किसी को इसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई जनरल कास्ट का जो मेंबर होगा या उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो गलत र्यूमर्स हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा है, देश को गुमराह किया गया है, एक हवा बनाया गया है पूरे भारत में। लिहाजा ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि यूजीसी के जो एक्ट है 2012 के तहत इसको अमेंडमेंट्स किया गया है और इन यूजीसी एक्टों के तहत में जो कमीशन बना है, जो रेगुलेशन है, इसमें SC ST के लिए कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ इसमें OBC और EWS को जोड़ा गया है और SC STs की टाइमलाइन सीमा को तय किया गया है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनको जवाबदेही ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है, कंप्लाइंस ज़्यादा है। इसलिए इंस्टीट्यूशन में थोड़ी सी घबराहट है कि अब हमको जवाबदारी करनी है, ऊपर वाले इंस्टीट्यूशन को देना है। तो लिहाजा ये सब के लिए फ़ायदेमंद है, सब के लिए बराबरी है। या वो लोग जो सामाजिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक बराबरी नहीं चाहते, उनको ये घबराहट है इन कानूनों से, क्योंकि कानून का उपयोग, दुरुपयोग, या जो नहीं भी कानून का उपयोग करते हैं तो खतरा किस चीज़ का है? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर आप किसी चीज़ के लिए आप गलत नहीं करते हो तो आपको किस चीज़ का डर क्या है? तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितना भी भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई लॉ का कोई कानून नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है। तो जो भी लोग इसमें अपने आप को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है लोगों को यूजीसी का जो कानून नोटिफिकेशन आई है उसको पढ़ना चाहिए, अच्छे ढंग से समझना चाहिए। और OBC की
खासकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ओबीसी जो एक बहुत बड़ा तबका है भारत के अंदर, जिनकी 50% से ज़्यादा आबादी है। अब वो जिम्मेवारी आयद करे अपने कंधों पर और इस कानून को इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, क्योंकि अगर हम यूजीसी कानून को, ये पहल है सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने की, तो ये ज़रूरी होना चाहिए, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है। अगर कमी पेशी है तो यूजीसी इसमें पुनर्विचार करे, इसमें संशोधन करे, अमेंडमेंट करे और क्लियर कट्स कोई अगर स्पष्टता है उसको सामने रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कानून बिल्कुल गलत बने, ये लोगों की मानसिकता है जो सदियों से शोषित वंचित पिछड़ों के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी गुंडागर्दी, हमारा जो तरीका है अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने का, यानी जाति वर्चस्व को, वो खत्म हो जाएगी। ये वही लोग इसको खिलाफ बोल रहे हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरा देश एकता और अखंडता में है। सभी लोगों की भाईचारा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। धन्यवाद।